हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ये हमारा पी ब्लॉक का लास्ट लेक्चर है। आज बेसिकली हम पढ़ेंगे ग्रुप 18। तो बेसिकली ग्रुप 18 आज हम पढ़ने वाले हैं। ग्रुप 18 ग्रुप 18 को में कौन कौन सी गैस पाई जाती है, क्या क्या कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। तो बेसिकली ग्रुप 18 में इनर्ट गैस पाई जाती है। कौन सी गैस? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस बेसिकली अगर सबसे पहले हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी कितनी आती है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है इनर्ट गैस NH2 NP6। बेसिकली आप देखो, हेमा, नीलम और करीना जी रानी। बेसिकली ये पीरियड वन का है, इसलिए 1s2 इसको इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसके जनरल इलेक्ट्रॉन इसको 1s2 करके लिख दो और बस फिर हेमा नीलम से भरना स्टार्ट करो। तो नीलम से क्या जनरल लगने लगेगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनर्ट गैस नियॉन से पहले कौन सी आ रही है? हीलियम सेकंड पीरियड का है 2s2 2p6। हेमा अब आ जाएगा नीलम, इससे थर्ड पीरियड का है, मतलब सेकंड पीरियड वाला इनर्ट गैस सेकंड पीरियड वाली इनर्ट गैस आएगी। थर्ड पीरियड का है 3s2 3p6। अब बेसिकली फोर्थ हेमा नीलम, और अब फोर्थ पीरियड आ गया 4s2, अब 3d10, इसमें d भी भरा जाएगा, प्लस 3p6 4p6। और आर्गन के बाद क्रिप्टन 5s2 4d10 5p6। इसकी इलेक्ट्रॉन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जीनोन सिक्स पीरियड आ गया 6s2। अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या भरेंगे? अब F सब सेल में भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब 4f14 5d10 6p6। ये बेसिकली जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ये क्या है? ग्रुप 18 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये हम ग्रुप 13 से बढ़ते हुए चले आ रहे हैं अब तक। आई थिंक तुमको आने लगा होगा। चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, जैसे कि हम हर ग्रुप में सबकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, इसमें भी करेंगे। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले क्या देखेंगे प्रॉपर्टीज में? प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले देख रहे हैं हम एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई देख रहे हैं। तो बेसिकली क्या, डाउन द ग्रुप जाते हैं, सेल बढ़ते हैं, सब सेल बढ़ते हैं। डाउन द ग्रुप सेल बढ़ेंगे, सब सेल बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल बढ़ेंगे, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, मतलब रिपल्सन बढ़ेगा, तो क्या होगा? साइज बेसिकली बढ़ेगी। तो डाउन द ग्रुप सीधी साइज क्या कर देना है तुमको? डाउन द ग्रुप बढ़ा देना है। हेमा, नीलम और करीना जी रानी। अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी देखना है इसकी। बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है, इसमें कोई एक्सेप्शनल ऑर्डर नहीं आता। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होती जाएगी। हेमा, नीलम और करीना जी रानी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर ग्रुप 18 से क्वेश्चन बनेगा तो मोस्ट प्रोबेबली इधर से बनेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। ऐसा क्यों? बेसिकली इनर्ट गैस क्या है? ऑलरेडी फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, मतलब स्टेबल है NH2,
NH2 इनर्ट गैस NH2 NP6, इसको क्या इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। अब हम अगर ज़बरदस्ती इस पे इलेक्ट्रॉन देंगे तो बेसिकली हम एनर्जी लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप 18 की कैसी आती है? जनरली पॉजिटिव आती है। जनरली क्या पॉजिटिव ही आती है। और बकाया ग्रुप्स में एनर्जी रिलीज होती है, मतलब एनर्जी निगेटिव आती है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं वो। इसमें अपन को एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, उसको ज़रूरत नहीं है, तो इसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आती है। लेकिन इसके साइज में क्या, साइज में मैं बोल रहा साइज में इसमें डिफरेंस क्या आता है? हेमा से नीलम तक जाओगे तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी हेमा नीलम और फिर घटने लगेगी। और करीना मतलब आर्गन और क्रिप्टॉन के बीच में सेम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहेगी। हेमा नीलम और करीना जी रानी। और अब देख लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक रेडियस देख लिया, आयनाइजेशन एनर्जी देख ली, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देख लो। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली हम देख रहे हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट बेसिकली क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो मतलब वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा मतलब कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बेसिकली बढ़ेगा। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। हेमा नीलम और करीना जी रानी, करीना जी रानी। तो आई थिंक ये ऑर्डर तुमको कुछ प्रॉपर्टीज तुमको ये चमक गई होंगी। ये बिल्कुल सिंपल है, बस तुमको इसमें क्वेश्चन अभी तक कहाँ से बन सकता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आती है, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका, तो हमको एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इसमें नियॉन इधर से इधर तक बढ़ती है, फिर ऑब्वियसली डिक्रीज होती है। आर्गन और क्रिप्टन के बीच में क्या होती है? ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। अब हम क्या देखेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी। बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, तो हम देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, इस ग्रुप के सभी एलिमेंट स्टेबल हैं। तो ये बेसिकली मोनो एटमिक ग्रुप में ये किसी से बॉन्डिंग वगैरह नहीं करते, मतलब मोनो एटमिक होते हैं। पहली बात मोनो एटमिक, कलरलेस होते हैं, इनके पास कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होते हैं, कलरलेस और ऑर्डरलेस भी होते हैं। कोई इसमें स्मेल नहीं आती। क्या बेसिकली होते हैं? ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस के बाद ये टेस्टलेस, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, टेस्टलेस। और बेसिकली और फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ। इनर्ट गैस आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, बहुत कम सोल्यूबल होते हैं। स्पेरिंगली मतलब थोड़ा सोल्यूबल होते हैं, थोड़ा नहीं होती। तो इनर्ट गैस आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं इन वाटर। वाटर में बेसिकली क्या होते हैं? स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं। और प्रॉपर्टी इनका लो, सभी एलिमेंट से इनका देखा गया तो कंपैरेटिव लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आया। क्यों? ड्यू टू वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वीक डिस्पर्सन फोर्स, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज इसमें क्या वीक डिस्पर्सन फोर्स होता है, बिकॉज वीक डिस्पर्सन इसमें वीक डिस्पर्सन फोर्स अट्रैक्ट करता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, वीक डिस्पर्सन फोर्स। तो आई थिंक फिजिकल प्रॉपर्टीज चमकी होगी। अब हम कहाँ बढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज पे। बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टी
ये बेसिकली किसी से रिएक्ट नहीं करता है। केमिकल 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 प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी अच्छे से लिखो। केमिकल प्रॉपर्टी बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, इनर्ट गैस आर, इनर्ट गैस आर, इनर्ट गैस बेसिकली होती है इनर्ट गैस आर केमिकली अनरिएक्टिव। क्यों? ऐसा क्यों? केमिकली अनरिएक्टिव होती है, केमिकली अनरिएक्टिव, अनरिएक्टिव, केमिकली अनरिएक्टिव। ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू स्टेबल, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बेसिकली स्टेबल है, इसी वजह से केमिकल अनरिएक्टिव ड्यू टू स्टेबल, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इतनी बात चमकी होगी। और नील बार्लेट एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था बेसिकली नील बार्टलेट, नील बार्टलेट एक बेसिकली क्या था? साइंटिस्ट था। उसने डिस्कवर किया था, क्या किया था? डिस्कवर O2 प्लेटिनम F6। ये उसने बेसिकली क्या एक कंपाउंड डिस्कस किया था। ये इसका कलर क्या था? रेड कलर कंपाउंड, रेड कलर्ड कंपाउंड, रेड कलर का कंपाउंड था बेसिकली। अब देखा गया ऑक्सीजन से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, ऑक्सीजन से अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला O पॉजिटिव, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है 11.75, 1175 किलोजूल पर मोल। और जीनोन की, जीनोन से बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला, जीनोन +1 बनाया हमने। तो बेसिकली इसकी भी अगर एनर्जी देखी गई तो कितनी? 1170 किलोजूल पर मोल। अप्रोक्स तुमको दिखाई दे रही हो, एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर एनर्जी सेम बन रही है। तो नील बार्टलेट ने सोचा कि मतलब जीनोन भी क्या बेसिकली प्रोडक्ट बना सकता है। तो इसने पहला प्रोडक्ट बनाया था नील बार्टलेट ने, जीनोन प्लेटिनम फ्लोरीन का F6। ये भी बेसिकली क्या था? रेड कलर्ड कंपाउंड, रेड कलर्ड कंपाउंड। ये बेसिकली किस कलर का था? ये भी बेसिकली रेड कलर का ही था। तो पहली बार देखने को मिला कि मतलब इनर्ट गैस भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्रिप्टन बेसिकली होता है, चलो आगे बता देता हूँ। कंपाउंड ऑफ इनर्ट गैस, कंपाउंड ऑफ इनर्ट गैस, कंपाउंड देख रहे हैं इनर्ट गैस के। बेसिकली हीलियम कोई कंपाउंड नहीं बनाता, नियॉन कोई कंपाउंड नहीं, आर्गन कोई कंपाउंड नहीं बनाता, हेमा नीलम और करीना ओनली फॉर्म KrF2, KrF2 का फॉर्मेशन करता है बेसिकली। हेमा नीलम और करीना जी, जीनोन बेसिकली फॉर्म मैनी कंपाउंड, फॉर्म मैनी कंपाउंड। करीना जी रानी, और रानी भी बेसिकली ओनली फॉर्म RnF2। तो बेसिकली ये दो जीनोन और रेडॉन है, बेसिकली एक एक कंपाउंड बनाते हैं, जबकि जीनोन काफी कंपाउंड बना देता है, जबकि हेमा नीलम और करीना बेसिकली कोई कंपाउंड नहीं बनाते। जीनोन फ्लोराइड कंपाउंड देख लो आप, जीनोन जीनोन फ्लोराइड कंपाउंड देख लो। तो
जीनोन फ्लोराइड कंपाउंड, जीनोन फ्लोराइड कंपाउंड। तो बेसिकली जीनोन अगर एक्सिस में है, एक्सिस में है, और अगर ये रिएक्शन कर रहा है F2 से, कितने टेम्परेचर पे, बेसिकली टेम्परेचर मेंशन करो, 673 केल्विन पर, और एक बार का प्रेशर, एक बार का इसके ऊपर प्रेशर लगता है तो जीनोन F2 का फॉर्मेशन होता है। जीनोन बेसिकली एक कंपाउंड ये बनाता है, जीनोन प्लस F2, 2F2 ले लो आप, 2F2, और टेम्परेचर 873 केल्विन, और इधर कर दो 7 बार, तो बेसिकली जीनोन F2 बनता है, जीनोन F4, जीनोन F4 का फॉर्मेशन होता है। और जीनोन और फ्लोरीन का रेशियो बेसिकली क्या होता है इसमें, 1:5 के रेशियो में होता है। अब जीनोन की रिएक्शन 1:20 में, 20 की 4 फ्लोरीन से करवा दो, 3 फ्लोरीन से, तो बेसिकली क्या कंपाउंड निकलता है, इसका टेम्परेचर 573 केल्विन और 60 बार क्या है प्रेशर। तो बेसिकली जीनोन F6 का फॉर्मेशन होता है। तो इतनी बात तुमको चमकी होगी। ये रिएक्शन आराम से देखो, जीनोन 1 है, फ्लोरीन 2, जीनोन 1 है, फ्लोरीन F4, और बस ये तुमको याद रखना है, रेशियो याद रखना है इधर। अगर जीनोन X है तो X, जीनोन फ्लोराइड F2 बनेगा, जीनोन F2, और अगर 1:5 का रेशियो तो जीनोन टेट्राफ्लोराइड बनेगा, इधर जीनोन हेक्सा क्लोराइड बनेगा। अगर 1:20 का रेशियो है तो बेसिकली चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जहाँ से इधर से ये तो सब इम्पोर्टेंट चल ही रहा था, लेकिन अब थोड़ी इधर मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया। अगर जीनोन फ्लोराइड एस ब्लॉक फ्लोराइड से रिएक्शन करते हैं, एस ब्लॉक के फ्लोराइड से, तो बेसिकली किसकी तरह वेव करते हैं, बेसिकली जीनोन फ्लोराइड किस तरह वेव करते हैं, बेसिकली एक्सेप्टर का काम करते हैं। इधर के किसका काम करते हैं, एक्सेप्टर। और जीनोन फ्लोराइड अगर अदर ब्लॉक फ्लोराइड से रिएक्शन करते हैं, तो बेसिकली डोनर का काम करते हैं। सर हमको अभी कुछ समझ में नहीं आया, मैंने समझाया ही कहाँ है अभी। देखो अब मैं समझा रहा हूँ। बेसिकली जीनोन F2 की अगर मैं रिएक्शन किससे करता हूँ, RbF5 से कर रहा हूँ। सबसे पहले PF5 से करो, PF5 से, फिर जीनोन F2 की SbF5 से रिएक्शन करो। तो बेसिकली जीनोन हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन NaF से करो, NaF सोडियम। जीनोन F6 की रिएक्शन सोडियम हेलिना की रब से, प्रोबेडियम क्लोराइड। जीनोन F6 की रिएक्शन सीजियम से कर दो, सीजियम फ्लोराइड से कर दो। बेसिकली आप देखो, अगर अदर ब्लॉक के फ्लोराइड है, बेसिकली ये तो जीनोन फ्लोराइड है सब, अगर अदर ब्लॉक के फ्लोराइड है तो बेसिकली किस तरह बिहेव करेंगे, डोनर का काम करेंगे। तो बेसिकली इधर से क्या बनाएंगे, जीनोन फ्लोरीन, ये बेसिकली डोनर का काम करते हैं, PF6 इधर बन जाएगा, PF6। और बेसिकली ये अदर ब्लॉक का S, बेसिकली क्या है ना, तो S ब्लॉक का है, S ब्लॉक का तो है नहीं, तो बेसिकली डोनर का काम करेगा, डोनर का। SbF जीनोन फ्लोराइड पॉजिटिव, SbF6। अब बेसिकली सोडियम देखो, सोडियम S ब्लॉक का एलिमेंट है, बिल्कुल है।
मतलब ये एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। जीनोन फ्लोराइड सेप्टाफ्लोराइड माइनस, और प्लस इधर से सोडियम निकल जाएगा। जीनोन F7 नेगेटिव, इधर से रुबिडियम बाहर निकल जाएगा। ये बेसिकली अब इधर किसका काम कर रहा है? जीनोन फ्लोराइड एक्सेप्टर का काम कर रहा था। इधर क्या कर रहा था? डोनर का। एक फ्लोरीन दे रहा था, इधर फ्लोरीन ले रहा है। तो जीनोन F7 और इधर से सीजियम बाहर निकल जाएगा, सीजियम प्लस। तो आई थिंक ये बात तुमको चमकी होंगी। अब हम चलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे। पार्शियल हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस देखेंगे। ये चीजें चमकी होगी। इधर से क्वेश्चन बनता है, इधर से क्वेश्चन बनता है, और कई बार आया भी है क्वेश्चन कि बेसिकली जीनोन फ्लोराइड डोनर की तरह बिहेव कर रहा है एक्सेप्टर की तरह। तो बस इतना याद रखना है कि अगर एस ब्लॉक के फ्लोराइड गिवन है जीनोन फ्लोराइड के साथ, तो बेसिकली एक्सेप्टर का काम करेंगे। दूसरा पॉइंट तुमको ऑलरेडी याद रहेगा। अगर एक ही स्टेटमेंट याद करना रहता है ऐसे टाइम पे, दूसरा स्टेटमेंट ऑलरेडी क्लिक कर जाएगा तुमको। अब देखो, चलो पार्शियल हाइड्रोलिसिस देख लो। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस देख रहे हैं हम बेसिकली। तो सबसे पहले जीनोन हेक्साफ्लोराइड ले लो। इसका हम क्या करवाएंगे? बेसिकली इसका हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। H2O 2H2O 3H2O। अब देखो इसके प्रोडक्ट कैसे याद रखने हैं तुमको। जितने हाइड्रोजन है उतने हेक्सा HF बना दो। जितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 2, तो 2 HF बना दो। 2 HF बच क्या गया? 2 H चले गए इधर से, 2 F चले गए। तो जीनोन एक ऑक्सीजन बचा है, F कितने बचे हैं? 4। F बेसिकली 4 बचे हैं। इधर देखो कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन, तो मतलब 4 HF बना दो। बेसिकली इधर 4 HF बना दो। 4 HF बना दिए। अब इधर बचा क्या? एक तो जीनोन बचा, और 2 ऑक्सीजन बचे, और फ्लोरीन कितने बचे? 4, 2 फ्लोरीन बचे। 2 बेसिकली क्या बचे? फ्लोरीन। अब इसकी रिएक्शन हाइड्रोलिसिस करवा के देखो। बेसिकली कितने हाइड्रोजन है इधर? 3 दूनी 6, तो 6 HF बना दो। इधर क्या बना दो? 6 HF। 6 HF बना दोगे तो बेसिकली बचा क्या? जीनोन बचा, और बेसिकली 3 O2 जीनोन O3। कोई रटना बचना नहीं रहा, सीधी डायरेक्ट ट्रिक से करोगे, आराम से हाइड्रोलिसिस होगी। अब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस देख लो। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस देखेंगे अब हम। बेसिकली सबसे पहले जीनोन F2, जीनोन F4, जीनोन F6 का हम क्या देख रहे हैं? अब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस देख रहे हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल, और बेसिकली इधर वाटर, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस 3H2O। हमको बेसिकली इसमें क्या देखना है? प्रोडक्ट देखना है। तो प्रोडक्ट देखना है इसकी। बेसिकली इधर ये क्या है? गिवन है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है। ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है बेसिकली। अब इधर है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना है बेसिकली हमको। तो इधर से सबसे पहले हमको क्या बनाना है? HF देखो, हाइड्रोजन 2 है, 2 HF बना दो। 2 HF बना दिए हमने। अब क्या बचा है? बेसिकली जीनोन बचा है, ऑक्सीजन बचा है। तो इधर कंपाउंड नहीं बनाना है, अलग अलग लिख देना है, जीनोन O2। अब इसकी थर्ड की देख लो। ये बेसिकली ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, ऊपर वाली रिएक्शन। तो सीधी ऊपर वाली रिएक्शन को क्या कर देंगे? हम लिख देंगे ऊपर वाली रिएक्शन को ZeO3। मतलब इधर से ही कर लो। 6 हाइड्रोजन है, तो 6 HF बना दिए, 6 HF बना दिए। और क्या? जीनोन बचे, इधर 3 ऑक्सीजन बचे। जीनोन 3 ऑक्सीजन। अब देखो बीच वाली रिएक्शन कैसे होगी। तो बेसिकली बीच वाली रिएक्शन ऐसे होगी, दोनों के प्रोडक्ट लिखना है बस। जीनोन ऑक्सीजन, HF
HF, और कुछ बता, ZeO3। ये पूरे दोनों की कंपाउंड लिख देना है, ऊपर नीचे की कंपाउंड लिख देना है। और फाइनली तुमको जिनोन हेक्साफ्लोराइड की हाइड्रोलिसिस चमक जाएगी। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट पोर्शन बचा है हमारा, स्ट्रक्चर देख लेंगे कुछ, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। तो बेसिकली अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, तो पहला कंपाउंड लेंगे हम जिनोन F2, पहला कंपाउंड। इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओगे इनके, बताओ। 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6, मतलब 6 में 2 सिग्मा, इसमें 2 फ्लोरीन है तो 2 सिग्मा तो होंगे इसमें। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। तो मतलब लोन पेयर कितने बचे? लोन पेयर बचे 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 सिग्मा में चलेगा, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब कि 2 लोन पेयर इधर बच रहा है, 3 लोन पेयर। एक लोन पेयर में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इधर कितने लोन पेयर बचे? 3 लोन पेयर बेसिकली हमारे बच रहे हैं, तो मतलब प्लस 3 लोन पेयर। 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3 3 1 4 3 2 5 करना है, sp3d की ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। अब शेप हम कैसे बताएंगे? शेप हम सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, लोन पेयर को छुपाएंगे और उससे क्या आ जाएगा? हमारा शेप आ जाएगा। तो जीनोन फ्लोरीन को रखो, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर। बेसिकली लोन पेयर को छिपाओ, शेप पाओ। तो बेसिकली शेप क्या आ रही है? लीनियर शेप। दूसरा कंपाउंड जीनोन F4 ले लो। तो बेसिकली इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 तो सिग्मा बना रहे हैं फ्लोरीन, 4 सिग्मा बेसिकली बन रहे हैं, और बचे 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन में मतलब कि 2 लोन पेयर इधर बचे हैं, 2 लोन पेयर। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो कितनी आ रही है? sp3d2 आएगी इधर, sp3, तो बेसिकली sp3d2 मतलब 3 4 5 6, 4 2 6। हाँ सही है। अब इधर इसकी ज्योमेट्री बताओ। ज्योमेट्री बेसिकली ऑक्टाहेड्रल आने वाली है, ऑक्टाहेड्रल। अब शेप कैसे बताते हैं हम? स्ट्रक्चर बना के, सबसे पहले हमको स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं। जीनोन 1 2 3 4 5 6, एक लोन पेयर इधर। मैक्सिमम डिस्टेंस पर लोन पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखते हैं ताकि रिपल्सन ना हो, इसलिए हमने ऊपर नीचे रखा है 180 डिग्री पर। और फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन। अगर हमने लोन पेयर को छिपाया है तो कैसी ज्योमेट्री आ रही है? बेसिकली स्क्वायर प्लेनर टाइप की ज्योमेट्री आ रही है। ज्योमेट्री क्या? शेप, स्क्वायर प्लेनर शेप। ये बेसिकली इसकी शेप आ रही है। चलो अब जीनोन हेक्साफ्लोराइड देख लो। जीनोन हेक्साफ्लोराइड, तो बेसिकली इसमें टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिग्मा कितने बना रहे हैं? फ्लोरीन 6 है, तो मतलब 6 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हैं, मतलब कि एक लोन पेयर। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 3 4 5 d3 3 3 6 7 sp3d3 को क्या बोलते हैं? पेंटागोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। चलो इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तब हमारे पास क्या निकल के आएगी? शेप निकल के आएगी। एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, 5वां फ्लोरीन,
और बेसिकली ये क्या है, एक लोन पेयर, एक इधर लोन पेयर रहेगा। तो बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो स्क्वायर स्क्वायर पिरामिडल बन रहा है। इसकी ज्योमेट्री कैसे आ रही है, लोन पेयर को छुपाओ, ये बेसिकली 3D में है। एक फ्लोरीन ऐसे समझो, एक चारों फ्लोरीन प्लेन में है और एक फ्लोरीन कहाँ है, नीचे। तो मतलब कैसा बन रहा है, स्क्वायर पिरामिडल टाइप का, स्क्वायर पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप आ रही है। तो आई थिंक इतने कंपाउंड तुमको चमके होंगे, और चमका दे रहा हूँ थोड़ी बहुत, एक दो प्रैक्टिस और कर लो, फिर हम सेशन को एंड करते हैं। तो 3 हो गए, चौथा चौथा देखो, चौथा जीनॉन। अब ऑक्सीजन के साथ देख लो कुछ। तो ऑक्सीजन बेसिकली दो बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड बनाएगा। इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8, 4 5 5 सिग्मा, लेकिन बेसिकली ये दो बॉन्ड बना रहा है। ये तो बेसिकली फ्लोरीन एक एक लोन पेयर लेंगे, लेकिन ये कितना लोन पेयर लेगा, 2, क्योंकि ये डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन। तो 5 सिग्मा तो बन रहे हैं, लेकिन 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन चले गए, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन चले गए, अब 2 बचे हैं। मतलब 5 सिग्मा तो बन रहे हैं इसमें, प्लस एक क्या है, लोन पेयर है। इसमें एक लोन पेयर है। तो इसकी स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या देखेंगे हम, ज्योमेट्री, sp3d2, 3 4 5 6, 5 और 6, हाँ सही है, सच है, सही है। अब हम इसकी बेसिकली क्या बनाएंगे, शेप बनाएंगे। शेप बताने के लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। स्ट्रक्चर बनाओ, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन बेसिकली डबल बॉन्ड बनाता है। अब एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर को इधर शो कर दो। अब बेसिकली क्या आ रहा है, स्क्वायर पिरामिडल टाइप का। अभी इसकी ज्योमेट्री क्या थी, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अब क्या आ रही है, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। दूसरी स्ट्रक्चर देख लो, पांचवी स्ट्रक्चर, जीनॉन O2F2। इसमें बेसिकली अब 2 ऑक्सीजन है, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से बनाता है। मतलब सिग्मा तो 4 बनने वाले हैं, 4 सिग्मा, लेकिन बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने चले गए, 4 5 6। मतलब लोन पेयर कितना बचा, एक लोन पेयर कितना बचा, एक लोन पेयर। तो इधर sp3d, मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल निकल के आएगा, इधर से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री निकल के आएगी। अब हमको शेप बताना है। शेप बताने के लिए जीनोन सेंटर मेटल एटम रखो सबसे पहले, फिर फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 2 ऑक्सीजन है बेसिकली, और एक क्या है, लोन पेयर, एक लोन पेयर है। अब इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देंगे तो शेप कैसी आएगी, शेप सीसॉ टाइप की। सीसॉ तुमने झूला देखा होगा, झूले में नीचे 2 स्टैंड लगे होते हैं, फिर ऐसे ऐसे लड़के झूलते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, सीसॉ, सीसॉ। ये बेसिकली क्या है, शेप है। अब हम एक लास्ट स्ट्रक्चर और ड्रॉ कर दे रहे हैं, ZeO3। बेसिकली अब 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन 3 है, तीनों डबल डबल बॉन्ड से बनाएंगे, तो मतलब 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो जाने वाले हैं, लेकिन 3 सिग्मा बनेंगे। सिग्मा कितने बनेंगे, 3 सिग्मा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने चले गए, 6, बचा एक, क्योंकि 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, मतलब एक लोन पेयर बच गया, एक लोन पेयर बच गया। अब इसकी ज्योमेट्री देखो, sp3, मतलब टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी आ रही है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अगर हम इसकी शेप की बात करना चाहें तो जीनॉन, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, और बेसिकली ये क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर है। और इसकी शेप, लोन पेयर छिपाओ, आंसर पाओ, पिरामिडल टाइप का, मतलब ऐसे पिरामिड। तो शेप क्या आ रहा है, पिरामिडल शेप, पिरामिडल, पिरामिडल शेप। ये बेसिकली शेप कैसी आ रही है, पिरामिडल शेप। तो आई थिंक आज का लेक्चर तुमको समझ में आया होगा, और पी ब्लॉक का ये लास्ट लेक्चर था। आज से इनऑर्गेनिक भी खत्म और पी ब्लॉक भी खत्म। तो अब हम मूव करेंगे कहाँ,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। तो आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।